तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान पटवारी का कल जो एग्जाम हुआ था पहले शिफ्ट का, तो पूरा पेपर देखेंगे बिना आंसर के साथ। कम समय में सारे क्वेश्चन को आंसर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्वेश्चन के। आप अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, ये अनुच्छेद है और ये ऑफिशियल पेपर है गाइस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित सही। अगला है, बाढ़ आने से जल संसाधनों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए निश्चित गलत। अगला है, वर्षा जल संग्रहण की जल संसाधन वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी निश्चित गलत। अगला है आपका, उत्तर की ओर मुंह किए हुए पांच लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है और अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो ऑप्शन डी लता। अगला देखिए, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। इसका देखिए आंसर जो बनेगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं लेकिन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब देखिए ये आपकी श्रृंखला दी गई है, जिसमें एच के सामने कौन बैठा है। इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी एक बैठा है। दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो वह संख्या दर्शाए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी 6 बनेगा। एक निश्चित कोड भाषा में ऑरेंज को स्क्वायर में लिखा जाता है, तो इसका कोड किस शब्द का होगा? तो देखिए इसका बनेगा ऑप्शन सी वाटरमेलन। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दोपहर 1 बजे। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 से 12 के लिए मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है, चरण एक में बिंड के दाईं ओर की संख्याओं का योग क्या है? तो ऑप्शन डी 118 है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 3 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं दूसरा है? तो ऑप्शन डी 53। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 5 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं से दूसरा है? तो ऑप्शन सी 82। अगला कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए बायस बटन। अगला आपका क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऑप्शन सी यूजर ऑथेंटिकेशन। अगला है आपका, देखिए वर्ष 2023 में कॉलेज में 5,000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 7,688। अब देखिए कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, इसका मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि क्या बनेगा इसका आंसर। इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अब देखिए एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन सी 17 से 11/17%। अगला, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या औसत संख्या क्या है? तो ऑप्शन सी 142। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब छोटे से बड़े, तो ऑप्शन सी। पहले देखिए दूसरा आएगा त्रिभुज, उसके बाद चौथा आएगा दशभुज। देखिए पहले आपका इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी आएगा आपका। पहले आएगा देखिए दूसरा वाला त्रिभुज, फिर आएगा चतुर्भुज, उसके बाद क्या आएगा पांचवा वाला पंचभुज, उसके बाद तीसरा वाला षटभुज, उसके बाद पहला वाला सप्तभुज, फिर दशभुज। अगला आप देख रहे हैं, इसका जो आंसर बनेगा आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए एडी आर बटे एडी प्लस बीसी। निम्नलिखित योग में प्रतीक आपके ये है किस अंक को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी 8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? इसका बनेगा ऑप्शन ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अगला, एमएस वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल+W। अगला, 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7200 रुपये है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 8,098.56 रुपये। अगला, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी में बदल दिया गया है और यही प्रक्रिया 2 बार और की गई। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत है। तो ऑप्शन डी 51.2%। अगला आपका देख रहे होंगे, इसमें देखिए एम का चाचा क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो ऑप्शन डी ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 1024 टेराबाइट के बराबर है? तो ऑप्शन डी 1 PB। अगला, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं लगभग, तो ऑप्शन बी 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। अगला भाई, अंक चुने जो अन्य से अलग है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? डायरेक्ट देखिएगा इस क्वेश्चन बताना जल्दी जल्दी, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टर। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चुनना है। तो ऑप्शन सी। पहले देखिए तीसरा आएगा शिशु, फिर आएगा बच्चा, उसके बाद आएगा युवा, उसके बाद आएगा वयस्क, फिर वृद्ध आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कंप्यूटर सबसे तेज है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर आपका राइट आंसर। अगला, दो शंकुओं की त्रिज्याएं जो है 2:1 अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात क्या होंगे? तो ऑप्शन सी 1:4। अगला, पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन डी इंसर्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए मल्टी थ्रेडिंग ओएस। अगला, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, वह प्रतिशत जिसमें वाई एक्स से कम है।
तो ऑप्शन डी 83 से 1/3%। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला, एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य जो है 800 से घटाकर 780 रुपये कर देता है, तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1000 रुपये। अगला, 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर क्या होगा? तो 1%। अगला, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 800 मीटर स्क्वायर। अगला है, आप देख सकते हैं व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो देखिए इसमें समय कितना लगेगा? ये डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, तो 50 मिनट का समय लगेगा। अगला, अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? तो हाइड्रोग्रिड। शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन इतने में बेची, इस लेनदेन में उसे 15% की हानि हुई। उस वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी उसने? तो ऑप्शन ए 12,000 रुपये। अगला है, ये संख्या है को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो ऑप्शन डी 1। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है? फाइल सिस्टम मैनेजर। अगला, लिनक्स। यहाँ पर जगह खाली भरेंगे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। निम्न आकृतियों को ध्यान से देखें और आकृति 3 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, दी गई आकृतियों को ध्यान से देखें और आकृति 3 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 220। अब देखिए डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर बनेगा दक्षिण पश्चिम। अगला, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी Ctrl+K। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन ए क्षुद्रांत या इलियम। अगला, नेपाल के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो कविराज श्यामल दास। अगला, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन ऑपरेशन सरद हवल चलाया गया था? तो ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल। अगला आपका है, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो करौली आपका राइट आंसर। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी राज्यपाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए शीशम या कह सकते हैं रोजवुड। अगला, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संचरण संभव नहीं है? तो ऑप्शन डी निर्वात। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। कृषि के क्षेत्र में H/B का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए हाई यील्डिंग वैरायटी। अगला, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? तो ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए चंद बरदाई ने। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है? तो जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए पुलिस। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो उत्तर से दक्षिण। अगला, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। अगला, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो ऑप्शन सी जयपुर। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी श्री कैलाश चंद्र मीणा। अगला है कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, क्या बनेगा? बूंदी में मनाई जाती है, ऑप्शन डी। ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए किराडू। पीतल एक मिश्र धातु जिसका निर्माण होता है? तांबा और जस्ता। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? तो ऑप्शन ए खंडेला। ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ऑप्शन ए जीवित छीणे टीके। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट होता है। निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर P.K. सेठी। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? ऑप्शन डी पटबो की हवेली। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला आपका है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेबा संरचना पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। अगला, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा नदी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका बनेगा ऑप्शन डी माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला, भारतीय संविधान के सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? तो G.V. मावलंकर। अगला, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य में संबंधित है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया है 3 फरवरी 1973। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो गैरीय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? 1829 में। अगला निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो अबिंदुकता। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन बी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की? केशवानंद भारती श्री पदगल बरु बनाम केरल राज्य 1973। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन है अग्नाशय। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान राज्य में। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, भातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? तो विजयदान देथा। अगला, निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो इसका बनेगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग। अगला, किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? तो वीर सावरकर। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ मारेंगे, फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तो तेजा जी आपका राइट आंसर। माउंट धुलिया भारत में कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाहर सिंह। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए? तो धूमराज आपका राइट आंसर। अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है? तो आना सागर झील आपका राइट आंसर। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो श्री एमडी कौराणी। अगला, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो ऑप्शन सी राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा या कुपोषण का कारण है? तो मराइस्मस। मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अल्लाह जिलाई बाई। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो अनुच्छेद 243 के। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए? कर्नल जेम्स टॉड। अगला है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन। तो देखिए, पैसेज है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कहता है, 4 स्टेटमेंट्स about the bird's first official animal delivery are given below. Choose the incorrect options. तो ऑप्शन सी, the flight covered a distance of 8 miles. अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following statements is not true about the region of Chandragupta Maurya? तो ऑप्शन सी, his empire stretched from Sikkim in eastern India to Iraq in the west. अगला, from whom did Alexander III and Mensten adopt the system of using carrier pigeons as messengers? तो ancient Persians. अगला है, what was India Post known as earlier? तो कंपनी मेल। अगला, how many years has India Post been in service for? तो 170 ईयर। अगला आपका है, fill in the blank in the given sentence with the most appropriate word. कार्तिक यहाँ पर क्या बनेंगे? Devised a plan to get an unlimited supply of popcorn in the theater. Choose the most appropriate antonym of the given underlined word. तो deliberate का क्या हो जाएगा? Unintentional. अगला, fill in the blank with the most appropriate idiom. You should have seen the state he was in before his interview. He was an anxious as. यहाँ पर क्या बना जाएगा? A cat on a hot tin roof. अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, From the following options choose the grammatically correct statement. इसका देखिए क्या बनेगा? ऑप्शन ए, The fodder scam was unearthed after a decade long investigation. अगला है, ये देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। पहला हेरेटिक, इसका हो जाएगा नॉन कन्फॉर्मिस्ट, फिर है स्लैंडर, इसका हो जाएगा डिफेम, फिर है बिल्ट, तो बीटर हो जाएगा, और रेसिंड, इसका हो जाएगा रिवोक। अब देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मैं दिल्ली गया था। भारत शब्द में निहित प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समासा इत समास पद में कौन सा समास है? द्विगु समास। उपजाऊ शब्द का विलोम क्या होगा? बंजर हो जाएगा। पट पट इस शब्द योग का सही अर्थ है
कपड़ा और किवाड़ निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो उत धन लेख बराबर उल्लेख। अगला देख लेते हैं, जिसकी तुलना ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। अगला दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ पहचानिए। रुपया ही सब कुछ है। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा भाग जाना। पारिभाषिक शब्द के लिए उपयोग हिंदी शब्द होगा अनुस्मारक। निम्नलिखित में से ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो नक्षत्र। निम्नांकित में शुद्ध लिखित शब्द को पहचानिए तो ऋषि। अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पोती अथवा नातिन। एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी 4। एक ही आकृति है, इसका आंसर देखिए क्या बनेगा ऑप्शन ए ये वाला हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा ये। अगला है आपका ये, इसका आंसर क्या बनेगा क्लाउन। नीचे दी गई श्रृंखला से लोग पद करना, इसका हो जाएगा सी 15। अगला है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा 13 आ जाएगा। और आज का लास्ट है, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन डी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही।